मुल्क भर में बच्चों को खसरा और रुबेला वैक्सीन लगाने के अमल का आज आखिरी रोज है। अब तक 9 माह से 15 साल के 7 करोड़ 4 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मुहिम के दौरान 9 करोड़ बच्चों को बचाव के हिफाजती टीके लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया था। 15 नवंबर से जारी मुहिम के दौरान 85% बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। नेशनल प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर अकरम शाह का कहना है कि 9 दिन में 9 करोड़ 10 लाख में से 7 करोड़ 4 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि अभी भी 16 से 17 मिलियन बच्चों को वैक्सीन लगाना बाकी है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सदफ अकबर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, अब वैक्सीन लगाने का आज आखिरी रोज है, क्या कहना चाहेंगी, कितना जरूरी है वैक्सीन लगाना बच्चों को, और खास तौर पर खसरा और रुबेला के हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने आज इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मुझे इनवाइट किया कि हम इस पर जो है डिस्कस कर सकें। हम जब बात करते हैं खसरे के हवाले से या फिर रुबीला के हवाले से, जिसे हम जर्मन मीजल्स भी कहते हैं, तो ये हमारे छोटे बच्चों के लिए इस हद तक ज़रूरी है कि ये एक बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिसे हम जो है मुतादी बीमारी कहते हैं। तो अगर कोई बच्चा इससे इन्फेक्टेड हो जाता है तो उस बच्चे के खांसने से, छींकने से, उसके बात करने से ये बीमारी या फिर इस बीमारी के जो वक्त का जो वायरस है वो एक बच्चे से जो है दूसरे बच्चों में ट्रांसफर होता है। तो वो बच्चा स्पेशली जब वो बच्चा स्कूल गोइंग है या फिर जो है दूसरे बच्चों के साथ खेल कूद रहा है, उठ बैठ रहा है, तो ये हर बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये वाली वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं ताकि ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे में। ठीक है सदफ, ये बताइएगा कि कैंपेन शुरू की गई और अब कैंपेन का आज आखिरी रोज है। स्कूल्स में भी वैक्सीनेशन की जा रही थी, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसको अवॉइड किया है, अपने बच्चों को वैक्सीनेटेड नहीं करवाया है। उन्हें आप क्या मशवरा देंगी? देखिए, उन्हें हम यही एडवाइस करते हैं कि ये एक मुतादी बीमारी है जो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में मुंतकिल होती है, और ये बीमारी जो है इब्तिदा में तो बच्चे को नज़ला, खांसी, बुखार ये तमाम सिम्टम्स होते हैं, लेकिन उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को जो है ये खसरा या फिर जर्मन मीजल्स की बीमारी हो जाती तो वो आगे जाकर बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस कर सकती है, जैसे कि जो है नमूनिया की बीमारी है, डिफरेंट टाइप के मेंटल एबनॉर्मलिटीज हैं, या फिर खुदा ना खास्ता जो है बच्चे की जो है मौत भी वाकया हो सकती है। तो इस बीमारी को सीरियस लेने की जरूरत है और इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, क्या वजह है कि जो पेरेंट्स हैं, क्या अभी भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों को वैक्सीनेट नहीं करवा रहे हैं? दूसरा, क्या नौमौलूद बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जाती है? बिल्कुल, देखें ये जो है ये वैक्सीन जो है अभी 9 माह से जो है 15 साल तक के बच्चों के लिए है। तो ये जो है इस एज फैक्टर्स में या फिर इस एज ग्रुप में जितने बच्चे भी हमारे पास आते हैं उन सब बच्चों की जो है वैक्सीनेशन लाजमी है, चाहे उन बच्चों की पहले से वैक्सीनेशन हुई भी है, लेकिन फिर भी क्योंकि इस बीमारी को हमें अपने मुल्क से मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए तमाम बच्चों की जो है वैक्सीनेशन करवानी होगी। और फिर ये कि अगर कुछ हमारे पास पेरेंट्स ऐसे हैं अभी भी जो अपने बच्चों को जो है डिफरेंट टाइप की वैक्सीनेशन से अवॉइड करते हैं, तो उनके लिए यही मैसेज है कि जो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन बीमारियों के लिए जिनका अभी तक कोई इलाज मौजूद नहीं है। ठीक है सदफ, ये भी फरमाइएगा कि जैसे हम दीगर वैक्सीन की बात करते हैं तो बच्चों को जब वैक्सीन करवाई जाती है तो उसके बाद कुछ साइड इफेक्ट सामने आते हैं, तो क्या इसके भी कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? देखिए, इसके साइड इफेक्ट्स जो है, जैसे हम बच्चों को जो है अमूमी तौर पर जब हम वैक्सीनेशन करवाते हैं तो कुछ दिनों तक जो है बुखार है या फिर जो है नज़ला, खांसी है वो तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर वो कुछ टाइम बाद जो है सबसाइडेड हो जाते हैं। तो इसकी कोई ऐसी साइड इफेक्ट्स नहीं है जो आगे जाकर जो है किसी भी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस का बाइस बन सके। हाँ, जब वैक्सीनेशन अगर नहीं करवा रहे हैं तो फिर वो आगे जाकर जो है डिफरेंट टाइप्स की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, आपने बताया कि 9 साल से 15 साल के बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जाती है, क्या 15 साल की उम्र के बाद रुबेला या खसरा बच्चों को नहीं होता है? देखिए, हमारे पास जो है ना मुख्तलिफ बीमारियां ऐसी होती हैं जो मुख्तलिफ एज फैक्टर्स के हिसाब से होती हैं। तो ये जो मीजल्स हैं या फिर जो है खसरा है, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनमें जो है छोटे ग्रुप यानी कि छोटे बच्चों का जो ग्रुप है वो इसमें जो है ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, या फिर ये बीमारी जो है ज़्यादातर उन्हीं लोगों को ही होती है। तो फिर इसीलिए जो है छोटे बच्चे जो है इसमें जो है
इस ग्रुप के जो है बच्चों को ऐड किया जाता है। ठीक। डॉक्टर सदफ अकबर साहिबा, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।